मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम जो भी हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए। तो इस पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो ये किन बात पे डिपेंड करती है? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड करेगी कैसे? देखो, सपोज ये NaCl का सोल्यूशन है, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस में। सो दिस इज Na पॉजिटिव, दिस इज Cl माइनस। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज आयॉन्स, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl माइनस आयन। जितना तेजी से ये आयन मूव करेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है आयंस की, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आयंस मूव विद मोर वेलोसिटी, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना? इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस में मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। सेल कांस्टेंट डिपेंड करता होता है। ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, इस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो, दो केस लेते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एक केस में आप इतना पानी ले लो, इसमें 1 मोल NaCl ले लो। एक केस में पानी इससे डबल ले लो, लेकिन 1 मोल NaCl ही लेना है आपको, ठीक है? अब देखो, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, इसमें दोनों आयन होंगे ना। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे भी दोनों होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन थोड़े दूर दूर होंगे क्योंकि जगह ज्यादा मिल गई उसको। अब इनमें क्या अट्रैक्शन होती है ऐसे, और इनमें भी अट्रैक्शन है। ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी? फर्स्ट केस में, जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना। अगर अट्रैक्शन कम होगी तो बोथ ऑफ दीज कैन मूव इजिली। NaCl माइनस भी इजिली मूव कर सकता है, Na प्लस भी इजिली मूव कर सकता है। यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो डिफिकल्टी से मूव करेगा, है कि नहीं? इसलिए कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यहाँ लेस कॉन्सेंट्रेशन है ना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उतनी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। रीजन क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। with increase in concentration solute solute interaction and solute solvent interaction increases which slows down ions को slow down कर देता है, hence molar conductivity decreases। concentration बढ़ाने से molar conductivity कम हो जाती है। distance between electrodes and surface area of electrodes do not affect molar conductivity, इसलिए ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है? अगला, which of the statements about solutions of electrolytes is not correct? Conductivity of solution depends on size of ion. Is it correct or wrong? आयन के साइज पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नहीं करेगी? देखो, करेगी। एक है Na पॉजिटिव छोटा, एक है मान लो पोटाशियम पॉजिटिव, पोटाशियम थोड़ा बड़ा होगा साइज में। इसको मूव करना क्या है? डिफिकल्ट है इसको मूव करना, एक्चुअली हाइड्रेटेड में डिफिकल्ट होगा। अगर मैं इसका एक्वस सोल्यूशन लेता हूँ, इसको पानी में डाल देता हूँ, तो पानी में डाल दूंगा तो इसको वाटर घेर लेगा ना ऐसे। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना? तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन क्या करेगा? Na प्लस को घेर लेगा, सराउंड कर लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं ना, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी, Na प्लस की या K प्लस की? Na प्लस की, क्योंकि Na प्लस छोटा है
के प्लस बड़ा है तो Na प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो उसको ज्यादा पानी घेर लेगा तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो साइज पे तो डिपेंड कर रहा है ना कंडक्टिविटी। ये तो नॉट पूछा उसने तो वन तो टिक नहीं करेंगे हम। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ हाँ करती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है ना जैसे शहद है और पानी है, शहद ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा। विस्कोसिटी एक्चुअली होता है फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स, वो विस्कोसिटी होता है। तो जितना फ्रिक्शन होगा लिक्विड की लेयर में सॉल्वेंट की लेयर में, उतना सॉल्यूट को मूव करना मुश्किल हो जाएगा ना बीच में से, है ना। तो विस्कोसिटी डिपेंड तो करती है। उसने तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो करेक्ट हो गया ना। फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये गलत होगी बात, दिस इज आवर आंसर। ये बोल सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट आके घेर ले, उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। किसी भी आयन को सॉल्वेंट आके घेर ले उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। जैसे ये सॉल्वेशन का एग्जांपल ही था, पानी Na+ को घेर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज सॉल्वेंट इज वाटर तो उसको हाइड्रेशन बोल दिया। सॉल्वेशन जनरल टर्म है, हाइड्रेशन वाटर के लिए यहाँ स्पेसिफिक हो गया। तो सॉल्वेशन पे तो डिपेंड करती है ना कंडक्टिविटी। तो थर्ड तो गलत हो गया और गलती पूछा था उसने, तो थर्ड टिक कर देंगे। फोर्थ, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयंस की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। लेसर इज साइज ऑफ आयन, इजियर इज देयर मूवमेंट, हेंस मोर इज कंडक्टिविटी। यहाँ मैंने हाइड्रेशन नहीं कंसिडर किया। एक्चुअली हाइड्रेशन है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे Na+ और K+, मैंने आपको अभी एग्जांपल में ये बताया कि Na+ की हाइड्रेशन ज्यादा होगी इसलिए उसको मूव करना मुश्किल है यहाँ, लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया। लेसर इज साइज ऑफ आयन, इजियर इज देयर मूवमेंट। एक्चुअली आप किस सॉल्वेंट में रख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्वेंट में रखोगे जो इसको सॉल्वेट करता ही नहीं है, उसमें पोलैरिटी नहीं है, तो फिर तो जो छोटा आयन होगा वो आसानी से मूव करेगा ना, ठीक है ना। तो मतलब साइज पे डिपेंड करता है। Lesser is viscosity of solution, lesser is resistance in the path of ions, easier is their movement, hence more is conductivity. Lesser is solvation, easier is their movement, hence more is conductivity. Copy paste. थर्ड गलत हो गया। With increase in temperature, ions gain more kinetic energy, hence move faster, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो कंडक्टिविटी किन बातों पे डिपेंड नहीं करती? क्या वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करती? बताओ। इलेक्ट्रोलाइट तो डिपेंड करती है ना, करेगी। सोडियम क्लोराइड ले लो वो कंडक्ट करेगा, ग्लूकोज ले लो वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो करती है इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड। तो उसने तो डज नॉट पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है, करती है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट इंटरेक्शंस कम होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पावर ऑफ एसी सोर्स, पावर पे थोड़ी डिपेंड करती है। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, V = IR होता है। रेजिस्टेंस कभी वोल्टेज पे डिपेंड करती है? तार की जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज पे थोड़ी डिपेंड करती है, वो तो तार पे डिपेंड करती है। वोल्टेज पे तो करंट डिपेंड करता है, आर तो जो आपकी डायमेंशंस होंगी वायर की उस पर डिपेंड करेगा ना। तो कंडक्टिविटी जो है वो आपने किस वोल्टेज का सोर्स लगाया उस पर थोड़ी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। यस, एक्सट्रीम केस नहीं लेना। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे नहीं करती, L/A है ना। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड तो लेंथ हो गया, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी कंडक्टिविटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो,
ये मैं फिर से बताता हूँ, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज रो इंटू एल बाय ए, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। ये कंडक्टर है मान लो आपका, इसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी थोड़ी ना डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल का वो उस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, मटेरियल का कौन सा मटेरियल है ना। तो रेजिस्टिविटी इज वन बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिर्फ आपके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगी और पावर पे भी डिपेंड नहीं करेगी। 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is alternating current used for measuring resistance in an electrolytic solution। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ये बोल रहा है कि जब आप मान लो आपने ये कंडक्टिविटी सेल ले रखा है, ये कंडक्टिविटी सेल ले रखा है, ठीक है ना। इसमें से हम इस सोल्यूशन की रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ वोल्टेज लगा देते हैं, इधर करंट पास करते हैं आई, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। हम V कैलकुलेट, V तो हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, I भी हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, तो R हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीधा रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे किसी की से थोड़ी, V इज इक्वल टू आई आर करके कर लेते हैं। अब इसमें जो वोल्टेज है ना, ये डायरेक्ट करंट नहीं लगता। आपने शायद डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा नहीं, अभी पढ़ लिया। डायरेक्ट करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आप 10th तक जो पढ़ता है वो डायरेक्ट करंट ही होता है। जो मैंने बैटरी लगाई है ना, दिस इज डायरेक्ट करंट। इसमें करंट की पोलैरिटी ऐसी रहती है, सेम ही रहता है, ठीक है ना। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ना ऐसे होता है, इस वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन होती रहती है चेंज। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो वोल्टेज आती है 50 हर्ट्ज की होती है, सुना आपने। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार साइकिल चेंज करता है अपना, पोलैरिटी चेंज करती है। तो पोलैरिटी, अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो ये फर्क होता है, डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो अगर आपने डायरेक्ट करंट लगा दिया तो क्या होगा, एनोड और कैथोड में तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनायंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो वहां तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, तो आयन ही खत्म हो जाएंगे। तो आप मेजर क्या करोगे, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया तो एनायन और कैटायन किस तरफ मूव करेंगे भाई, क्योंकि आप पोलैरिटी चेंज करे जा रहे हो। एक बार आप किसी को एनोड बना रहे हो, दूसरी बार सेम कैथोड बन गया। और ऐसा नहीं, इसमें बहुत कम टाइम लैग होता है, 1 सेकंड में 50 बार हो गया। जैसे कहना ही आसान है, 1 सेकंड में 50 बार, 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, तो बहुत बार चेंज होती है। इसलिए आयन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके मूव नहीं करते। समझ में आ गई बात। In direct current, polarity of electrodes is fixed. If direct current is used, then ions migrate towards oppositely charged electrodes and get electrolyte. Thus, all the charge carriers are removed from solution. आयन ही खत्म हो जाएंगे solution से अगर आपने direct current use कर लिया। In alternating current, polarity of electrodes keep reverse every cycle. हर cycle में polarity उसकी reverse होती रहती है, इसलिए ions keep moving to and fro and are not electrolyzed at electrodes. तो आयंस आगे पीछे मूव करते रहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस उनका होता नहीं है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है। ये 2 and 4 ये सिंगल हुआ है, ठीक है। 5th क्वेश्चन सेम है। For measuring resistance of an ionic solution, AC source, alternating current source is used. सही है गलत है, करेक्ट है, alternating current ही यूज करते हैं। Concentration of ionic solution will change if direct current is used. अगर आपने डायरेक्ट करंट यूज कर लिया तो आयनिक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो जाएगी। सही है बात है, रीजन की एक्सप्लेनेशन सही है, तो सारा कुछ असर्शन भी सही, रीजन भी सही और दोनों सही।